जय हिंद साथियों। दोस्तों आज के वीडियो में हम एसएससी जीडी के जो भी पिछले साल के प्रश्न हैं अर्थात हर एक शिफ्ट के, तो एक एक शिफ्ट वाइज हम प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आप पिछले साल के ही पेपर को देखने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन को आपको दिखाते हैं, जीएस और जीके के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है आपके सामने। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? तो जीएसटी का जो पूरा अर्थ होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, जो कि आपके ऑप्शन ए में है, वही सही होगा। ठीक है। अगला है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? अर्थात किस कारण भी होता है, जाना भी जाता है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो ये जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। अगला है, एक पक्षी मतलब कि किस पक्षी को शांति का प्रतीक है? अर्थात किस पक्षी को शांति का प्रतीक है? तो जो कबूतर पक्षी है दोस्तों, पिजन, वो शांति का एक प्रतीक है। अगला है, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पेट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? तो ये आपकी ताजमहल में पाई जाती है। अगला है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी। दोस्तों ये आपके पिछले साल के पूरे प्रश्न हैं, एक शिफ्ट के प्रश्न हैं, हम शिफ्ट वाइज सारे प्रश्न देखेंगे। अगला है, लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य है या प्रकार है? तो लावड़ी जो है दोस्तों वो महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। ये सभी प्रश्न आपको पिछले साल के हैं। अगला है, पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक इंडिया 2020 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही है। अगला है, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो तमिलनाडु की जो है दोस्तों वो भारतनाट्यम है, जो कि ऑप्शन ए में है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। अगला है, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली आरती साहा है, जो कि तैर के पार की थी इंग्लिश चैनल को। अगला है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, मतलब कि कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? तो नर्मदा नदी जो निकलती है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलते हुए बहती है, तो इसका हो जाएगा अमरकंटक। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसकी जो प्राथमिक क्षेत्र है वो कृषि को माना जाता है, अर्थात इसका ऑप्शन ये कृषि सही होगा। अगला है, भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। तो जो लौह अयस्क क्षेत्र है अपना वो उड़ीसा और झारखंड वाले क्षेत्र है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है। अगला है दोस्तों, वेरिस्टल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया है? तो जो वेरिस्टल जेल पे जनता का हमला था वो फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया था ये घटना। अगला है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप है जो दोस्तों वो है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? तो 1920 में जो हुआ था वो नागपुर में इसका अधिवेशन हुआ था। अगला है, लाइट ऑफ एशिया या एशिया की ज्योति किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को दोस्तों लाइट ऑफ एशिया या एशिया की ज्योति कहा जाता है। अगला है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो फीमर है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। अगला है दोस्तों 43 नंबर, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो 2018 में दोस्तों भारत 7वीं अर्थव्यवस्था थी। अगला है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो श्रीलंका का जो गृह युद्ध है दोस्तों वो 2009 में समाप्त हुआ था, ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो लार ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी का हिस्सा नहीं है,
दोस्तों इसमें हम पूरे जीके के देखेंगे, जो कि जीके में आपके 25 प्रश्न हैं, उन्हीं को इसमें देखेंगे। अगला है भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भारत देश का जो सबसे छोटा राज्य है दोस्तों गोवा है। दोस्तों पहले हम जीके का देख रहे हैं, फिर मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश, हिंदी सब देखेंगे स्टेज वाइज। अगला है ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन है। तो पीवी सिंधु जो थी वो पहली भारतीय महिला थी जो कि रजत पदक जीती थी। अगला है जीन जैक्स एक प्रसिद्ध थे, क्या थे। तो जीन जैक्स जो थे वो एक चिंतक थे। ऑप्शन डी इसका सही है, ये 48 नंबर। अगला है भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की एक अनुमति देता है, जो कि ये भारतीय लोकतंत्र अर्थात जनतंत्र के संदर्भ में ये कथन सही होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। दोस्तों हम इसमें 25 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि एसएससी जीडी में 25 ही आते हैं जीके से, जीएस से, ठीक है। फिर मैथ, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश का देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है सोवियत संघ किस वर्ष टूटा था। तो सोवियत संघ है दोस्तों 1991 ईस्वी में विभाजन हुआ था अर्थात टूटा था, ठीक है। तो हमने 25 प्रश्नों को इस वीडियो में देखा दोस्तों, जो कि एसएससी जीडी के पिछले साल के प्रश्न हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर आप बताएंगे तो ऐसे ही सभी सब्जेक्ट वाइज आएगा, वरना बंद कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।